क्या बात है बेटा राम, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं बाबूजी, बस यही सोच रहा था कि हम पुश्तों से खेती करते आ रहे हैं, फिर भी हमारी माली हालत सुधरती नहीं। क्या है ना बेटा, अगर सुधार नहीं होता तो एक अनपढ़ किसान का बेटा इतना पढ़ लिख कैसे पाता, है ना? सब कुछ धीरे धीरे होता है। और तू फिक्र मत कर, इस बार बहुत अच्छी बारिश हुई है, इसका मतलब पैदावार भी बहुत होगी, हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बाबूजी, बात इस फसल की नहीं है, बात है हमारे भविष्य की। कृषि निवेशों का मूल्य बढ़ता जा रहा है, श्रमिकों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उससे हमारी लागत तो बढ़ जाती है, पर हमारी आमदनी उतनी नहीं बढ़ पाती। और जब फसल अच्छी होती है तब अच्छे दाम नहीं मिलते, और जब उत्पादन कम होगा तो लाभ तो कम होगा ही। बेटा सो तो है। अब देखिए, जमीन तो उतनी ही रहेगी ना, बस समझना यह है कि इससे अच्छी आमदनी कैसे पाएं। बाबूजी, हम कहीं तो कुछ गलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी आमदनी बढ़ नहीं पा रही है। बेटा तूने अपनी बहन की पढ़ाई पूरी कराने के लिए, मेरा साथ देने के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई बीच में छोड़ दी। अगर पढ़ लिख जाता तो कहीं अच्छी जगह नौकरी कर रहा होता और तेरा भविष्य भी बेहतर होता। बाबूजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बाबूजी, भैया मैं खाना लेके आई हूँ, चलो खाना खा लो, नहीं तो पेट के चूहे आप लोगों को ही खा जाएंगे। ये लोग डब्बा, और मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। हाँ बाबा, आइए बाबूजी। क्या आपने कभी सोचा है कि देश और दुनिया का पेट पालने वाला, हर घर के लिए अन्न उपजाने वाला किसान गरीब है और व्यवसाय करने वाले अमीर, जबकि हमारे किसान के पास ये जमीन भी है और खेत भी। सन 2015-16 में हमारे देश के किसानों की वार्षिक आय लगभग 96,000 रुपए थी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सन 2022-23 तक इस वार्षिक आय को बढ़ाकर लगभग 2 लाख रुपए करना सुनिश्चित किया है। पर सवाल ये उठता है कि ये होगा कैसे? भारत सरकार ने एक रोड मैप बनाया है और उस रोड मैप में 4 मुख्य बिंदु दिए हैं। ये तय किया गया है कि हमें 2022 तक कृषकों की आमदनी है उसको दुगना करना है। पहला है खेती की लागत में कमी लाना, दूसरा किसानों को बेहतर खेती की जानकारी देना, तीसरा एकीकृत कृषि प्रथाओं को अपनाना ताकि किसानों की अतिरिक्त आय बढ़े, उपज का सही दाम मिलना और प्रोसेसिंग इकाइयों का लाभ लेना। तो क्या राम और भीम जैसे मेहनती किसान एक बेहतर जीवन जी पाएंगे? क्या ये मात्र एक सपना बन के रह जाएगा या फिर इसे साकार भी किया जा सकता है? तो आइए देखते हैं राम और भीम के परिवार की कहानी। क्या बात है भैया, कहाँ खोए हुए हो? कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? बाबूजी बताओ, बाबूजी बाबूजी बाबू। चुपचाप बैठे। कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। सुबह से परेशान हो ना भैया? भैया हूँ तो मैं छोटी, पर बुरा ना मानो तो कुछ कहूँ। अरे बोल ना। भैया, हमारी कॉलेज की ओर से ना हमें कृषि विज्ञान केंद्र ले जाया गया था। अच्छा। हाँ, और उन्होंने कहा कि अगर खेती से हमें अपनी आमदनी बढ़ानी ना, तो हमें ये समझना है कि आमदनी के 2 भाग होते हैं, एक लागत और एक उपज। सबसे आवश्यक बात हमारे लिए ये है कि लागत को कम करते हुए उपज को बढ़ाना, और इसके लिए सबसे पहला कदम है हमारी मिट्टी की जांच। और एक बार हमारी मिट्टी की जांच हो जाएगी ना भैया, तो हमें एक सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा, जिससे हमें हमारी फसल की आवश्यकता पता चल जाएगी, जिसके अनुसार हम उर्वरकों का प्रयोग, प्रमाणित बीज का प्रयोग कर सकते हैं। और भैया वहाँ पे हमें ये भी बताया गया कि अगर हम कंपोस्ट खाद या जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो हम अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को ठीक भी रख सकते हैं और 25% तक उर्वरकों की मात्रा में कमी भी ला सकते हैं। अच्छा। हाँ, मल्चिंग के प्रयोग से हम हर्बिसाइड और श्रमिकों के खर्चे में भी कमी ला सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप, माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास एवं जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम बीजों के प्रयोग से हम पेस्टिसाइड के खर्चे में भी कमी ला सकते हैं। और अगर भैया हमें पानी और उर्वरकों की उपयोग क्षमता बढ़ानी है ना, तो हम ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग कर सकते हैं, और ये सब करके हम लागत में भारी कमी ला सकते हैं। हमारे देश में अधिकांश किसान लघु व सीमांत किसान हैं, जिनके संसाधन काफी सीमित हैं। पानी व जमीन, इन दोनों का तो पहले ही काफी शोषण हो चुका है। जमीन छोटी होती जा रही है
और दूसरी तरफ खाद, बीज, पेस्टिसाइड, श्रमिक, ये सब के सब महंगे होते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आधुनिक कृषि की सही समय पर जानकारी मिलना बहुत आवश्यक है, ताकि लागत को कम करके पैदावार को बढ़ाया जा सके। और इन कृषि योजनाओं एवं उन्नत कृषि की जानकारियों के आधार पर आज हमारे किसान भाइयों ने लाभकारी खेती करना शुरू भी कर दिया है। मैंने यहाँ पे ये पाम ऑयल लगाया है, इसमें बीच में इंटरक्रॉप के रूप में ये कॉटन लगाया है। 4 साल तक जो पाम का कोई इनकम नहीं आ रहा, तो उसका ये इनकम मेरे को मिलता है। ये खेत में जो मैंने किया है वो ताइवान पपीता है, जो कि खाने में स्वीट रहता है और लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अच्छा है ये वैरायटी, कि एक प्लांट से एवरेज 50 किलो से लेके 70 किलो तक का प्रोडक्शन मिल जाता है। हम लोग जब पहले रासायनिक खेती करते थे तो हमें आमदनी में बहुत बचत कम रहती थी और खर्च ज़्यादा लगता था। फिर हमने धीरे धीरे सोचा कि क्यों ना हम ऑर्गेनिक पर जाएं। तो जब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारा मार्केट में बिकने लगा तो हमें इससे 30 से 40% इसके दाम अधिक मिलने लगे। ऑर्गेनिक में मैंने चीकू है, आंवला, केला, सीताफल और नींबू, ये सब हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। बनाना के क्रॉप में जब बहुत गर्म हवा चलती है तो बनाना को बहुत असर करती है, इसलिए हम लोग क्या है बॉर्डर पे साग है और ये लिमड़ा है, तो उसमें से भी हमको आमदनी हो जाती है। और 9वां महीना में मैं उसमें धनिया का पाक करता हूँ। 5 बीघा में 9 लाख तक का धनिया मैंने पकाया है। भैया करा ली मिट्टी की जांच? बेटा इसने बताया मुझे जो तूने इससे कहा, करवा लेंगे मिट्टी की जांच। बाबूजी करा लीजिए ना मिट्टी की जांच, मुफ्त में, कुछ पैसे नहीं लग रहे हैं। और इतना ही नहीं, अच्छी खेती वाली खेतों का भ्रमण भी कराया जाता है और मुफ्त में फार्म लिटरेचर दिया जाता है, जिससे बेहतर खेती की प्रणाली व सुझाव मिलते हैं। देखा राम, तू अपनी इसी बहन की पढ़ाई के लिए मुझसे लड़ता था ना, अब देख मेरी सयानी बिटिया कितने अच्छे अच्छे गुर सिखा रही है हमें। एक बात और याद रखो, जब तक हम साथ हैं, साथ साथ मेहनत करेंगे, तो हमारे भविष्य को बेहतर होने से कोई नहीं रोक सकता। जी बाबूजी। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। आज हमें हमारे देश के किसानों को कृषि उत्पादक से कृषि व्यवसायी बनाना है, उनकी सोच बदलनी है। अरे राम राम भाभी, कहाँ जा रही हो? गाय का दूध निकलना है, डेयरी पहुंचाना है। अच्छा बाबूजी, हम एकीकृत कृषि प्रथाओं का लाभ क्यों नहीं उठाते? हम खेती पर ही निर्भर क्यों करते हैं? बेटा मैं कुछ समझा नहीं। बाबूजी, मैंने पढ़ा है कि इसे एक और आमदनी के जरिए के रूप में भी देखा जा रहा है। खेतों के आसपास ऐसे पेड़ लगाओ जिनसे फल आए या उनके कोई औषधीय गुण भी हो। गाय भैंस का जो दूध है उसे कोऑपरेटिव में बेचो, मुर्गी पालन अपनाओ। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है बेटा। जी बाबूजी। हाँ जी हाँ, राम की सोच बिल्कुल सही है कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एकीकृत कृषि प्रथाओं को अपनाना चाहिए। जब से मैंने एक्वाकल्चर शुरू किया है, एक तो फिशिंग से मेरी इनकम आएगी, दूसरी चीज़ फिशिंग के लिए जो मैं सब्जी डालता हूँ खाने के लिए, वही चीज़ ये पानी को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में कर देता है और वो पानी मैं खेती में यूज़ करता हूँ। मेरी फसल जो आता था उससे 1.5 गुना ज़्यादा हो गया। बाबूजी, भगवान ने चाहा तो इस बार फसल अच्छी होगी। पर क्या इस बार भी हम गांव की ही मंडी में अपनी उपज बेचेंगे जहां हमें अच्छे दाम नहीं मिलते? बेटा, इस बार गांव के सभी किसानों ने मिलकर निर्णय लिया है कि हम किसान उत्पादक संगठन का निर्माण करेंगे और इसका मुख्य ध्येय है लघु स्तर के उत्पादकों को, खासतौर पे छोटे किसानों और सीमांत किसानों को एक साथ लाना, ताकि हम किसानों को भला किया जा सके। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि किसानों को खाद, बेहतर बीज और दवाएं सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराई जा सकेंगी। और तो और जिन किसानों में मशीनें और नई तकनीक खरीदने का सामर्थ्य नहीं है, उन्हें वो मशीनें और तकनीक भी उपलब्ध कराई जाएगी। अच्छा, ये संगठन सुनिश्चित करेगा कि हमें हमारी उपज का सही दाम मिले और हमारी बाजार तक पहुंच भी हो। अरे बाबूजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। यदि हमारे देश में कोल्ड सप्लाई चेन और कोल्ड स्टोरेज आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हो जाएं, तो आलू, सब्जियां,
फल, इन सबको न केवल सड़ने से बचाया जा सकता है बल्कि इनका उचित मूल्य भी प्राप्त किया जा सकता है। आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसे ही सफल किसान उत्पादक संगठन सह्याद्री फार्म्स में, जो किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने में कार्यरत है। सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का इस्टेब्लिशमेंट 2011 में हुआ है और अभी तक इस कंपनी के साथ 8000 फार्मर जुड़े हुए हैं। कंपनी फ्रेश प्रोड्यूस एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक मार्केटिंग और उसके साथ प्रोसेसिंग में पल्प बनाना, IQF प्रोसेसिंग करना, प्लेट फ्रीजिंग करना और उसी के साथ जाम, जूसेस, केचप का मैन्युफैक्चरिंग भी आज के दिन में कर रही है। सही दिशा में अगर FPO फॉर्मेट में हम काम करते हैं तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि इस मॉडल से हम तैयार कर सकते हैं। हमारे देश में कृषि संबंधित समस्याओं में एक प्रमुख समस्या है बाजार में उचित भाव का ना मिलना। जी हाँ, अब ऐसी परिस्थिति में हमारी सरकार सुनिश्चित करने जा रही है कि किसान को लागत से कम 50% से अधिक समर्थन मूल्य यानी MSP मिले। हाल ही में सरकार द्वारा भावांतर योजना लागू की गई है, जिसका अर्थ यह है कि यदि बाजार में किसानों को न्यूनतम मूल्य से कम भाव मिले तो उस अंतर को सरकार द्वारा दिया जाएगा। हमारे किसान कृषि मंडी समितियों में बिचौलियों और आड़तियों के मकड़ जाल के भी शिकार हो जाते हैं। वो इन्हीं बिचौलियों से पैसे उधार लेते हैं और उसके बाद इन्हीं को अपना माल बेचने पर बाध्य हो जाते हैं। सरकार द्वारा ई-मंडी की पहल इन्हीं बिचौलियों को बीच से हटाकर हमारे देश के किसानों को सीधे उपभोक्ता से जोड़ती है। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। ये देखिए बाबूजी, आपकी मेहनत का फल है ये। बेटा, तुम्हारे जानकारी देने के बाद हमने एकीकृत कृषि अपना ली, जिससे हमारी आमदनी भी बढ़ गई और जीवन शैली भी बढ़ गई। और FPS से जुड़ने के बाद तो हमें बाजार में सही मूल्य की चिंता ही नहीं करनी पड़ती और अब तो हम अधिक मूल्य वाली फसलें उगा रहे हैं, इससे लाभ तो होगा ही। जी बाबूजी। भैया, बाबूजी, मैं पास हो गई, वो भी अव्वल दर्जे में। अरे वाह, शाबाश बिटिया। और देख, तेरी सूझबूझ और तेरे भाई की लगन और मेहनत की वजह से हम लोग भी अव्वल दर्जे में पास हो गए। हमारे देश के हर किसान का घर इसी तरह से हरा भरा और खिलखिलाता रहे, यही तो हम चाहते हैं ना। आपको पता है, हमारे सरकार का लक्ष्य है कि सन 2022 तक हमारे देश के किसानों की आमदनी को दुगना करना। जी हाँ, और इस लक्ष्य को साकार करने में ये कुछ तरीके महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जैसे फसलों की उत्पादकता में वृद्धि और लागत में कमी, सघन खेती का प्रयोग, आधुनिक कृषि और उच्च मूल्यता वाली फसलें उगाना जो कि अधिक भाव दे सके, एकीकृत कृषि जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन, पशुपालन इत्यादि, जिन्हें कृषि में शामिल करने से अतिरिक्त आय हो सकती है, एग्रीकल्चर इनपुट्स के उपयोग क्षमता में वृद्धि, ई मंडियों द्वारा आपके फसल का अधिक मूल्य लेना। तो भाइयों, आइए साथ मिलकर इस लक्ष्य को साकार करें, एक साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं, जीवन स्तर बढ़ाएं। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ लहलहाते खेत खुशियों का संदेशा लाए, सपनों से भरे हंसते हो सभी, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन